एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सरन सानी। तो नाइट आउल, अर्ली राइजर, ऑल द आर्मी, कैसे हो तुम सब। और आज की जो ये वीडियो है ना, तो ये बस वही बच्चे देखेंगे जिनको 95 प्लस लाने की चाहत है, वो लाना चाहते हैं, ठीक है। और जिसकी नहीं है तो उसको कोई फायदा नहीं होगा इस वीडियो को देख के। जिसको लाना है उसी के लिए है ये वीडियो, ठीक है। तो बेसिकली टाइटल देख के तुम समझ गए होगे कि एक ट्रैक पे आना है हम लोगों ने, और ट्रैक से हम सब हट चुके हैं, ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। हर कोई इस समय पे ट्रैक से हटा हुआ है, रीजन ऐसे भर भर के हमारे पास, बास्केट भर भर के, वो भी डिस्कस करेंगे। और ट्रैक क्या है, कैसा है, कैसे लाएंगे अपने आप को ट्रैक के ऊपर, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और देखेगा वही बच्चा जिसको लाना है 95 प्लस, वरना फायदे की चीज़ नहीं है ये। तो अब भैया जो मैं आज आपको बात बताने वाली हूँ, अगर आप लिख लोगे ना एक जगह पे, तो शायद वो ज़्यादा तुम्हें हेल्प करेंगी। बिकॉज जब एक चीज़ लिखी होती है, अभी तो वीडियो देखोगे बंद हो जाएगी, 15 मिनट बाद छूमंतर हो जाएंगी बातें मेरी तुम्हारे दिमाग में से। और वही एक चीज़ जगह पे लिख के, चाहे पेंसिल से पेपर पे लिख लो, चाहे दीवार के कोने पे लिख लेना, कहीं भी, चाहे मम्मी से डांट पिटे, पर जो बात बता रही हूँ वो हेल्प जरूर करेगी। तो क्या है, हमारे को एक राइट ट्रैक पे चलना है। देखो, राइट ट्रैक पे हर बच्चा आना चाहता है। ये नहीं है कि हम जानबूझ के ऐसे बिगड़ैल बनना चाहते हैं जो पढ़े ना लिखे ना, और सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं कि एक डिसिप्लिन में ना रहे, हम चाहते नहीं है। हो जाता है, बस गलती से हो जाता है। तो ये ट्रैक क्या है, बेसिकली भाई ट्रैक पे आना सब चाहते हैं, पर वो ट्रैक है क्या ये किसी को पता ही नहीं होता है। हमें पता ही नहीं ट्रैक क्या, राइट ट्रैक क्या है। तो पहले आज ये डिस्कस करेंगे कि वो क्या ट्रैक है, क्या रास्ता है जिस रास्ते पे हमें चलना है, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज़ देखो, आपको ये डिसाइड करना है। 11 स्टूडेंट्स पे मैं सबसे पहले आ रही हूँ जिनका 10th के रिजल्ट का फाइनल हो चुका है कि जुलाई तक आएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारी स्ट्रीम ना, तुम्हारा एक बहुत चेंज होने वाला, 9 10 तुमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छी तैयारी कर ली, अब 11 12 के सफ़र के लिए तुम्हें तैयार होना है, ठीक है। और 12वीं के बच्चों के लिए भी मैं ये बात कर रही हूँ। 12th वालों की स्ट्रीम डिसाइडेड है, तुम्हारे पास तो भाई सांस लेने की भी टाइम नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो हर समय दिमाग में 95 95 95 ऐसे 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 लगा लो, और बस अपने ध्यान रखना है, अपना बिल्कुल घर में रहना है, इंजॉय भी करना है और पढ़ाई करनी है। 12th के बच्चों का तो बहुत क्लियर है, मैंने तुम्हें समझाया। अभी पहले 11th वालों को बताती हूँ, एक एक बच्चे पे आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो 11th वाले बच्चों, कईयों की स्ट्रीम सिलेक्ट हो चुकी होगी, तो आप अपनी जो स्ट्रीम आपने सेलेक्ट करी है ना, अब उसकी गहराइयों में जाना शुरू कर दो। अब तुम्हारा दोस्त जो फर्स्ट बन गया है ना, अगर आप साइंस के हो तो साइंस, कॉमर्स के हो कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज़ के ह्यूमैनिटीज़ के, अपने सारे सब्जेक्ट्स को ना अपना पहला बेस्ट फ्रेंड बना लो, क्योंकि ये तुम्हारा साथ देने वाले हैं पूरे आपके 2 साल तक और उससे आगे भी। तो अपनी स्ट्रीम की डीप नॉलेज लेनी शुरू कर दो। अब कई बच्चे ऐसे होंगे बिकॉज ऑफ स्कूल या फिर तुम्हारे कन्फ्यूजन की वजह से स्ट्रीम अभी तक सिलेक्ट नहीं हुई होंगी, तो कन्फ्यूजन क्लियर करो, जल्दी से स्ट्रीम सिलेक्ट करो। अगर स्कूल वालों की तरफ से स्ट्रीम नहीं आई है, रिजल्ट का वेट है, कुछ ऐसा रीज़न है, और यू वांट टू स्टडी बट अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश से स्टार्ट कर दो। इंग्लिश तो मेन सब्जेक्ट है, हर एक बच्चे को इंग्लिश तो ऑब्वियसली पढ़नी ही पड़ेगी 11th क्लास में, तो व्हाई नॉट स्टार्ट विद द इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश से शुरू करो। मैंने तो इंग्लिश की पहली बुक आधी कंप्लीट भी करा दी है, और अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो वहाँ तो इंग्लिश की दोनों बुक कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो अब तुम लोगों को क्या करना है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अभी स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं हुई है, तो कंप्लीट इंग्लिश। अगर तुमने आज इंग्लिश की पूरी बुक, दोनों बुक ही कंप्लीट करके रख ली, छोटे छोटे प्यारे प्यारे चैप्टर है विद क्वेश्चन आंसर्स सब, अगर तुमने अभी से करके रख लिया, तो आगे सोचो कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में तुम्हें फिर अपनी मेहनत करनी है। इंग्लिश तो पूरी कवर हो रखी है, और जिसको स्ट्रीम मिल चुकी है वो तो पकड़ ही लो अपना ट्रैक। अब आते हैं 9 10 10th और 12th के बच्चों के पास। आपका विजन बिल्कुल क्लियर है। इवन 9th स्टूडेंट्स, सीरियसनेस समझो अपनी क्लास की। ये मत समझना कि अरे 10th में आके मेहनत करेंगे, नहीं। वरना क्या होता है, अगर आपका 9th का स्कोर कम आएगा ना, तो आप 10th में एक डिमोटिवेटेड एटीट्यूड के साथ एंटर करने वाले हो। कैसे डिमोटिवेटेड, तुम्हें लगेगा मैं बेकार बच्चा हूँ, आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, समथिंग लाइक दैट, और मेरे नंबर नहीं आ सकते। तो अपनी शुरुआत ऐसे क्यों करेंगे, शुरुआत तो हमें ऐसे ही करनी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो इसीलिए ये ध्यान रखना कि 9th को, और इवन 11 स्टूडेंट्स, अगर आप 9th और 11th क्लास को ऐसे डील करो कि अरे इस साल नहीं पढ़ूंगा, अगले साल से पढ़ना है, तो वो एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों? बिकॉज इस साल तो तुमने सोच लिया नहीं पढ़ना है, और जब लास्ट ईयर का रिजल्ट आता है, 9th का रिजल्ट आएगा, आखिरी रिपोर्ट कार्ड पे अच्छे नंबर नहीं होंगे, 11th के रिपोर्ट कार्ड पे अच्छे नंबर नहीं होंगे, तो वो डीमोटिवेशन के साथ हम नेक्स्ट क्लास में एंटर करेंगे, वो हमें नहीं करना है। तो चाहे 9th हो, 11th हो, या 10th हो या 12th हो, क्या करना है, अपना बेस्ट देना है, ठीक है। बेस्ट देने के लिए, आप ट्रैक पे आने के लिए सबसे पहले उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा जो ट्रैक का रास्ते में जो अड़चनें आ रही हैं उन्हें हटाना पड़ेगा। सबसे पहली अड़चन तो वो स्क्रोलिंग जो आजकल बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी है। इमेजिन कर लो खुद को, कभी ऐसे बैठ के जब मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे होते हो ना, तो सोचना अगर वहाँ से तुम खुद को ऐसे बाहर निकल के देख रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, हाउ मच टाइम यू आर वेस्टिंग। अगर पर्टिकुलरली आप एक जगह पे लिखो बैठ के कि कितने दिन मैंने प्रोडक्टिविटी, सिर्फ पढ़ाई नहीं कह रही हूँ मैं, यहाँ पे असाइनमेंट मेकिंग भी आता है, कॉपी कंप्लीशन भी आता है, चैप्टर की रीडिंग भी आता है, और इवन पेरेंट्स की हेल्प करवाना, और भी बहुत चीज़ें आती है जिसको मैं प्रोडक्टिव कहती हूँ, और जिसको हम डिस्ट्रैक्शन एंड वेस्ट, तुम खुद भी कहते हो, मैं नहीं कह रही हूँ, हर कोई कहता है। वहाँ कितना टाइम दे रहे हो, पढ़ाई में कितना टाइम दे रहे हो, एक बार देखना। और यही है आपका रास्ता और आपके ट्रैक की अड़चनें। वो छत पे जाके फोटोशूट करवाना, वो फ्रेंड से चैटिंग करना, पार्टी की प्लानिंग करना, चाहे हो नहीं सकते तब भी प्लानिंग करना, या ओवर थिंकिंग करना, कई टेंस्ड भी होते हैं,
ठीक है, उस वजह से वहाँ चले जाते हैं कि अरे शायद कुछ अच्छा मज़ा मिल जाएगा। तो ये अड़चने हैं, इनको हटाना है सबसे पहले। रास्ता अपने आप बन जाएगा, ट्रैक अपने आप आ जाएगा, हाथ के अंदर पैरों के नीचे ट्रैक आ जाएगा और तुम भागने भी लगोगे अगर इन अड़चनों को तुमने अपने रास्ते में से हटा दिया। वो क्या है, हर कोई अपनी कमेंट करके बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दैट क्या है ऐसी चीज़ है जिस पे आप सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो। और सबका ना मेन आंसर सबका सेम ही होगा। वो सबसे पहली तो वो स्क्रोलिंग जो तुम करते हो, या अगर कोई रिलेशनशिप में है तो वाली टेंशन, या फिर सो एंड सो ओवर थिंकिंग करते हो, या कुछ और भी जो आपकी टेंशन होती है। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों को ही साइड करना है सबसे पहले। तो एक दीवार डालनी है बीच में आपको इन चीज़ों के लिए और अपनी पढ़ाई वाले और प्रोडक्टिव टाइम के लिए। जैसे कि अगर मैं सबसे पहली बात करूँ, ये टाइम टेबल जो हम बनाते हैं अपना, काफ़ी बच्चे होंगे कहते हैं दीदी नहीं होता फॉलो। आप एक दिन बनवाते हो, 2 दिन फॉलो करते हैं, तीसरे दिन हमसे फॉलो नहीं होता। हर एक की यही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं करना फॉलो मत करो। अभी भी ऐसे बच्चे होंगे तुम्हारे आसपास में, वो 10-20% जितनी भी परसेंट होते होंगे, उन्होंने वो टाइम टेबल उनसे फॉलो भी हो रहा होगा, रूटीन में भी सेट हो गए होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फिर कल को वो बनेंगे टॉपर, फिर मैं उन्हें बोलूँगी पुश्तैनी टॉपर, और फिर तुम चाहोगे कि काश मैंने भी कर लिया होता। तो नॉट दिस इज ऑन यू। ट्रैक पे से अड़चन हटानी है पहले। हेल्प करो एक दूसरे की, सारे के सारे बच्चों हेल्प करो। अगर तुम अपने दोस्तों को भी बोलो, अपने ग्रुप बनाओ, भाई कितनी देर पढ़ लिया, अपना पढ़ाई का टाइम डिसाइड कर लो अपनी। जो तो आप लोग एक दूसरे से डिस्कशन करते हो, स्टडी मटेरियल रिलेटेड डिस्कशन करो। हाँ, फन टाइम भी करो, बट खुद से ऐसी चीज़ें बनाओ कि आप अपनी पढ़ाई और इन चीज़ों को, दोनों ही वाइटल है। अभी आजकल तुम छोड़ थोड़ी दोगे मेरे कहने पे भी, किसी के कहने पे भी नहीं छोड़ोगे। हम तक करते, हर कोई कर रहा है आजकल इन चीज़ों को, स्क्रोलिंग ऑल दैट। तो एक दीवार डालने की बारी है भाई बीच में, कि कर रहे हो तो कम देर करो, 2 घंटे कर रहे हो तो 15 मिनट करो दिन के। और जब 15 मिनट कर रहे होगे और जब ऐसे यहाँ पढ़ना शुरू कर दिया ना तुमने तरीके से, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। अगर यहाँ मज़े ढूंढ लिए ना अपने, उस स्क्रोलिंग की जगह जब ये पन्ने पलटने में मज़ा आने लग गया ना, उससे बड़ी तो कोई एडिक्शन ही नहीं है। अगर यहाँ मज़ा आने लग गया तुम्हारे को, कहीं नहीं मिलेगा। अगर इसमें मज़ा आने लग गया तुम्हारे को, जैसे कि मैं सबसे पहले नाइट आउट्स की बात करूँ, अर्ली राइजर्स की बात करूँ, जब आप रात को, पिछले साल इमेजिन कर लो 11वीं वाले बच्चे और अभी जो 12th में आया, तुम ट्रेन हो जाओ इस चीज़ के लिए। जब वो रात को बैठ के पढ़ते हैं और उसकी पता होती है, इंपॉर्टेंस पता है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहे हो, और जब वो अंदर से मेहनत और लगन आ जाता है ना, फिर वो छूटता नहीं है। तो अभी मैं यही चाहती हूँ हर एक स्टूडेंट को कि वो लगन लेकर आओ। आएगी, मुश्किल नहीं है, ज़रूर आएगा आपके अंदर भी। वो थोड़ी थोड़ी, मैं रोज़ कोशिश करूँगी, मैं रोज़ आपको ट्राई करूँगी कि आके एक वो बस एक स्पार्क आएगा तुम्हारे अंदर। आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। जल्दी से जल्दी उस स्पार्क को जगाने की कोशिश करो, और जिस दिन वो स्पार्क जल गया ना भाई, ये ट्रैक अपने आप आ जाएगा आपके सामने। और वो जो डिस्ट्रैक्शन अड़चने मैंने तुम्हारे रास्ते में बताई हैं, वो स्क्रोलिंग की, वो टाइम वेस्ट की, वो ओवर थिंकिंग की, वो टेंशन की, वो भी अपने आप साइड हो जाएंगी। बट तुम्हें खुद से कोशिश करनी पड़ेगी बीच में दीवार डालने की। जैसे कि अपने आप एक जगह पे लिख के अभी सोच लेना और बाद में भी सोच लेना कि यहाँ जहाँ मैं अभी टाइम वेस्ट कर रहा था, जब ये वीडियो को बंद करोगे तो सोच लेना कि भाई मैं इतना टाइम जहाँ पे वेस्ट कर रहा था वहाँ अब कुछ कम करने की कोशिश करूँगा। जिस समय पे मोबाइल ऐसे ऐसे करके चला रहे होते हो, टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, ऐसे ऐसे करके टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, उस समय पे सोच लेना अगर उसी समय पे मेरे हाथ ऐसे चल रहे होते ना, तो आखिरी के 3 महीनों के अंदर मुझे टेंशन नहीं होगी। वो आखिरी के 3 महीने जब मेरा फाइनल एग्जाम आने वाला होगा, वो बहुत मज़े में जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ की तैयारी करनी आज से ही शुरू कर दो। गेट ऑन द राइट ट्रैक। आप लोगों की वीडियो बनाई थी हाउ यू विल स्टार्ट अ चैप्टर। ठीक है, ऐसे एक चैप्टर को पर्टिकुलरली शुरू कर सकते हो पढ़ना। किसी भी आप PCM, PCB, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, साइंस, और ये आप अपना छोटे छोटे प्यारे प्यारे 9th 10th वाले बच्चे स्टार्ट करो। ठीक है, चैप्टर्स को स्टार्ट करो धीरे धीरे। 1 घंटा पढ़ लो, चाहे दिन का रोज़ 1 घंटा पढ़ना है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, बस ऐसे करना। या तो अपने 3 घंटे बांट लो, 1 घंटे सुबह पढ़ूंगा, 1 घंटे दिन में पढ़ूंगा, 1 घंटे में शाम को पढ़ूंगा। बस इतना करो और अपने आप मज़ा आने लगेगा, और ये कब घंटे बीतते चले जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो सबसे पहली चीज़, अब जब ये वीडियो बंद करोगे सोच लेना इतना वेस्ट कर रहा था, अब इससे कम वेस्ट करना है। दूसरी चीज़, टाइम टेबल को फॉलो करने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। और तीसरी चीज़ क्या है, जो सब्जेक्ट्स अभी तक नहीं पकड़े उन पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दो। जब कभी टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो अपने लेफ्ट राइट साइड में जहाँ पर भी तुम्हारा स्कूल का बैग दिखा होता है ना, वो देख लिया करो और ये सोच लिया करो कि वो मेरा फ्यूचर वो है, वो मुझे काफ़ी हेल्प कर सकता है मेरा फ्यूचर। तुम और जरियों से भी बना सकते हो अपना फ्यूचर, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट हाँ वो तुम्हारा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो उसको पकड़ लो, ट्रैक अपने आप तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो जब कभी कंफ्यूज हो, परेशान हो, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है ना, तो वो बैग उठा के ले आना, डायरी खोल लेना, सिलेबस निकाल लेना और बस शुरू हो जाना यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके। ठीक है, या खुद से चैप्टर की रीडिंग मार के। डन। तो ट्राई दिस थिंग, गेट ऑन योर राइट ट्रैक एंड आई होप। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज वो कमेंट करके उसको वैनिश कर देना, जैसे वैनिश मोड होता है ना तुम्हारे उस फेवरेट में, वैनिश कर देना उस चीज़ को बिल्कुल ही, कि एक दीवार डल गई है बीच में। जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर,
दीवार होती है ना, सारा खाना एक ही टाइम पे थोड़ी खा लेते हो, नहीं ना, वैसी दीवारें डाल दो बीच में कि 15 कि भाई इससे ज़्यादा नहीं करना, और अगर छोड़ दोगे तो उससे बेटर कुछ है ही नहीं। ओके, सो गेट ऑन द राइट ट्रैक। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट। आई होप जो मैंने थोड़ा कोड वर्ड में तुम्हें आज समझाने की कोशिश करी है वो कोड्स तुम्हारे माइंड तक पड़ गए हो, अब उन्हें डिकोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। सो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारे रास्ते के वो ऑब्स्टेकल्स कौन से हैं जिनको तुम्हें हटाना है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक ऑब्स्टेकल पे बात करूंगी कि भाई तुम क्या चीज़ हो तुम्हें उठा के फेंकने वाले हैं हम। सो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टार्ट स्टार्टिंग।